हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग। डेटा स्ट्रक्चर के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो है लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसकी एल्गोरिथम्स को समझा था। आज हम लोग जो है ट्रैवर्सिंग का एक एल्गोरिथम समझेंगे और साथ के साथ में लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसका रियल टाइम प्रोग्राम भी करेंगे और ट्रैवर्सिंग का भी प्रोग्राम करके देखेंगे। आई होप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनको जो है मैं बता दूं कि आपको जो है अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप पहले लेक्चर से जो है चीज़ों को जो है बेसिक से आप एडवांस की तरफ बढ़िए, क्योंकि अगर बीच में आप चीज़ें शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको कई चीज़ें मिस हो जाएं। तो इस वजह से हमको हर चीज़ जो है ध्यान में रखनी है और स्टेप को फॉलो करना है। आप जो है डेफिनेटली सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए और क्या कहते हैं सब कुछ आपको समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो आप पढ़ोगे वो सारे आपके इंटरव्यू के अंदर में आपके होल लाइफ प्रोग्रामिंग लाइफ के अंदर में काम आने वाला है। तो हर चीज़ हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि ट्रैवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट मीन्स आप जो है लिंक लिस्ट के अंदर में ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। मीन जो लिंक लिस्ट है आपकी बनी हुई उसको आप जो है कैसे प्रिंट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऐसे आपका 3 लिंक लिस्ट बना हुआ है, राइट, 20, 30, 40। राइट, इस तरीके से जो है आप जो है लिंक लिस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है आपकी। ठीक, अब इस लिंक लिस्ट को हमको प्रिंट कराना है। नोड 1 से लेके नोड जो है लास्ट नोड तक हमें प्रिंट कराना है। तो हम इसको जो है जब भी हम एक दूसरे को सारी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। राइट, तो इसको हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। मीन्स आपको जो है ट्रैवर्स करना है, कहाँ से मूव करना है, कहाँ से नोड 1 से लेके लास्ट नोड तक आपको पूरा डाटा प्रिंट कराना होगा, या फिर फर्दर ऑपरेशन आप उसमें जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, किसी भी जो है लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए फर्स्ट बी क्रिएट अ टेम्परेरी वेरिएबल फॉर ट्रैवर्सिंग। ओके, पहले हमें क्या करना है, टेम्परेरी वेरिएबल फॉर ट्रैवर्सिंग क्रिएट करना है। असाइन रेफरेंस ऑफ हेड नोड मीन्स, क्योंकि उसके बाद क्या करना है, रेफरेंस हेड नोड को उसको असाइन कर देना है। टेम्परेरी वेरिएबल को जो है हेड की वैल्यू दे देनी है। हेड की वैल्यू क्यों देनी है, क्योंकि जो पहला नोड आपका स्टार्ट होता है हेड नोड मीन्स आपको पहले नोड से ही ट्रैवर्सिंग करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बीच से जाएं, आप जो है सीधा मूव करना शुरू कर दें लेफ्ट राइट को, आपको लेफ्ट से ही मूव करना है। राइट, तो सबसे पहले क्या है, टेम्प इज इक्वल टू हेड। टेम्प इज इक्वल टू हेड मीन्स आपका हेड का जो पूरा नोड है वो टेम्परेरी वेरिएबल में आ चुका है। हेड का नोड जो है, हेड की वैल्यू जो है टेम्परेरी में आ चुकी है। राइट, ये आप देख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, हेड को हमने एक हेड की एक कॉपी बना दी है किसके अंदर में, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, रिपीट बिलो स्टेप्स टिल टेम्प नॉट इक्वल टू नल मीन्स आपके कुछ ये 3 स्टेप्स हैं जो कि स्टेप 3, 4, 5 ये तब तक यूज करने हैं, रिपीट करने हैं तब तक जब तक कि टेम्परेरी की वैल्यू नल नहीं हो जाती है। टेम्परेरी की नल वैल्यू कब होगी, जब लास्ट नोड उसके पास आ जाएगा तब उसके आगे उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक, तो तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प के डेटा होल्ड्स द करंट नोड वी कैन प्रिंट इट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का डेटा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का डेटा। ओके, या फिर जो है आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, टेम्प के डेटा को हम लोग सीधा प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि जो है टेम्प के अंदर में क्या है, हेड नोड है। हेड का जो हेड में हेड पॉइंटर, हेड के स्ट्रक्चर में क्या था, डेटा था और पॉइंटर था। डेटा और पॉइंटर हमारे पास थे जो है हेड के स्ट्रक्चर में जब हमने नोड को क्रिएट किया था। राइट, तो इसीलिए जो है हम किसी भी पॉइंटर के डेटा को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। एग्जाम्पल के जैसे हमने क्या किया था, सबसे स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, उसके बाद नोड नेक्स्ट एस्ट्रिक। ये हमने क्या किया था, नोड डिक्लेयर किया था। नोड अभी इस नोड को, ये पहला अगर नोड है, ये पहला नोड है, पहले नोड को हमने क्या कह दिया, हेड को, इसको अगर हेड मान लेते हैं हम, ये हमारा पूरा क्या है, ये एक हेड है, अगर हेड नोड है
तो हेड नोड की कॉपी हमने क्या दी, टेम्प में दे दी, राइट। तो पूरा हेड का जो नोड है वो टेम्परेरी में आ चुका है। उसके बाद तीसरे स्टेप पे हम क्या करें, टेम्प के डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का डेटा प्रिंट कराने के लिए टेम्प उसका वेरिएबल का नाम और एरो और जो है उसके डेटा का वेरिएबल का नाम सीधा वो प्रिंट हो जाता है। ओके, तो ये हम जो है प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है अपने को, वंस डन बी मूव टू द नेक्स्ट नोड यूजिंग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट। ओके, अभी क्या था, टेम्प इज इक्वल टू हेड पे था, हेड से हमने क्या किया, एक स्टेप मूव कर दिया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि करंट टेम्प कहाँ पे होगा, हेड पे होगा। तो बेसिक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, तो टेम्परेरी की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टेम्प इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट आ चुका होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब फिर से ये रिपीट होगा, ये कब तक रिपीट करना है, जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल टू नन। तो फिर से आए, फिर से डेटा प्रिंट कर सकते हैं हम, और जैसे ही ये स्टेप पे आए फिर से आपका नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये नोड बना हुआ है, नोड 1, नोड 2, नोड 3। इसके अंदर में कुछ वैल्यूज़ हैं 20, 30, 40। ये आपका हेड नोड है, ये आपका हेड नोड है। उसके बाद ये कनेक्टेड है। सबसे पहले स्टेप पे क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू हेड, मीन्स आपका जो है यहाँ पे क्या आ चुका है, टेम्प। ये बेसिकली टेम्प को भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि टेम्प के अंदर में हमने क्या डाल दिया है, हेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। स्टेप 2 क्या है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प पे अभी यहाँ पे वैल्यू है, इसलिए टेम्प नॉट इक्वल टू नल। क्या करना है, टेम्प का डेटा सीधा प्रिंट करा देना है। टेम्प के डेटा को हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। उसके बाद क्या किया, जैसे ही डेटा प्रिंट कराया, मूव टू द नेक्स्ट नोड यूजिंग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अभी टेम्प यहाँ पे है, आगे नेक्स्ट स्टेप, अगले आइट्रेशन में टेम्प की वैल्यू कहाँ पे पहुँच जाएगी, टेम्प यहाँ पे पहुँच जाएगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जो है टेम्प को हमने क्या किया है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। इस वजह से आप ये देख सकते हैं टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट इटरेशन में टेम्प उठ के यहाँ पे आपका आ जाएगा, और यहाँ इसके बाद जो है नल हो जाएगा। इस वजह से ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी और आपका सीधा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आपने टेम्प किया, गो बैक टू द स्टेप 2, गो बैक टू द स्टेप 2, फिर से वही स्टेप सारे रिपीट करने हैं जब तक कि जो है क्या कहते हैं, आपका टेम्परेरी नल नहीं हो जाता। तो ये 3 स्टेप जो है बेसिकली हमको फॉलो करना होता है किसी भी लिंक लिस्ट के ट्रैवर्सिंग के अंदर। ओके, तो ये रहा हमारा ट्रैवर्सिंग। अब हम लोग जो है आगे समझते हैं कि प्रोग्राम लिंक लिस्ट का कैसे क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल पे है, राइट एग्जांपल टू क्रिएट एंड ट्रैवर्स लिंक लिस्ट यूजिंग सी। ओके, लिंक लिस्ट यूजिंग सी। सबसे पहला क्या है, हैज़ इंक्लूड std.h, std_library.h। std लाइब्रेरी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको कैलॉग मेलॉग फंक्शन का यूज़ करना है। तो ये सब सारे जो है इस लाइब्रेरी के अंदर में डिफाइन रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नोड का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड क्रिएट किया, जिसके अंदर में 2 डेटा हैं, 2 वेरिएबल हैं। एक इंटीजर डेटा जो कि आपकी वैल्यू होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्या है, एक एड्रेस वेरिएबल है नेक्स्ट, जो कि नोड टाइप का है, जो कि एड्रेस होल्ड करता है। उसके बाद हमने क्या किया है, 2 वेरिएबल, एक एक्सट्रैक्ट नोड हेड, एक नया वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हेड टाइप का, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल होती है। ओके, उसके बाद क्या किया है, फंक्शन टू क्रिएट एंड वाइड डिस्प्ले। अब ये हमने एक फंक्शन कॉल किया है वाइड क्रिएट लिस्ट एन और वाइड ट्रैवर्स लिस्ट एन, वाइड ट्रैवर्स लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे इंटीजर पास किया है, क्रिएट लिस्ट का फंक्शन है और ट्रैवर्स लिस्ट का बेसिकली फंक्शन कॉलिंग। अभी नीचे हम लोग देखते हैं फंक्शन कॉलिंग कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये फंक्शन क्या है, क्रिएट लिस्ट का फंक्शन है। यहाँ से हमने क्या किया, एक एन पास किया है हमारे। अगर आप जो है जो भी क्रिएट लिंक लिस्ट का जो है स्टेप्स था, अगर आप उसको ध्यान दें, सबसे पहले हमने हेड नोड डिक्लेयर करने के बाद हमको क्या डिफाइन करना था, कितने नोड्स बनाने हैं। तो वो नंबर ऑफ नोड्स है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। अब इसके अंदर में क्या किया है, नोड टाइप का 2 वेरिएबल है, हेड न्यू नोड और टेम्परेरी नोड 2 बनाए थे हमने उसके लिंक लिस्ट के अंदर में भी, और यहाँ पे एक डेटा डाल दिया, और ये आई लूप के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हेड डिक्लेयर करते हैं। किसी भी
लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, उसके बाद कंडीशन क्या चेक हुई, अगर हेड की वैल्यू नल है तो मीन्स आपका अनेबल टू एलोकेट मेमोरी और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर हेड ही नल हो जाता है तो आगे कुछ भी नहीं है उसके अंदर में, यहीं से आपको टर्मिनेट कर जाना है। एल्स आपको क्या करना है, प्रिंट एंटर द डेटा ऑफ नोड 1। पहला डेटा मीन्स आपको पहला नोड जो है एंटर करना है। पहले नोड के एंटर करने के लिए जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं डेटा के अंदर में वैल्यू आ जाएगी। जो भी आप डेटा इनपुट करोगे, मान लीजिए 10 20, अब एग्जांपल के तौर पे पहला नोड हमारे पास यहाँ पे है 10। ओके, तो ये जो है 10 यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसके बाद हेड इज इक्वल टू हेड के डेटा में हमने क्या किया, डेटा डाल दिया। मीन्स जो हमारे हेड पॉइंटर था, ठीक है, हेड नोड था हमारा, ये क्या कहते हैं, ये हेड नोड था स्ट्रक्चर टाइप का, इसमें स्ट्रक्चर टाइप का, उसके डेटा पे हमने डेटा डाल दिया। मीन्स हेड का जो पॉइंटर बना होगा, इस पॉइंटर पे हमने क्या किया दिया, डेटा इनपुट कर दिया है। और हेड का नेक्स्ट हमने नल कर दिया। मीन्स आपका पहला पॉइंटर यहाँ पे अभी इस तरीके से बन चुका होगा, राइट, यहाँ पे इस तरीके से बन चुका होगा, एड्रेस यहाँ पे नल, डेटा आ चुका है। उसके बाद क्या किया हमने, टेम्प इक्वल टू हेड। मीन्स हेड ये पूरे नोड की एक कॉपी जो है हमने किस में डाल दी है, टेम्प के अंदर में, टेम्प के अंदर में यहाँ पे डाल दिया है, राइट। सबसे पहले हेड के डेटा पे हमने डेटा डाला, वो डेटा कौन सा है, इनपुट वाला डेटा जो हमने कस्टमर ने इनपुट किया है। और हेड के नेक्स्ट पे मीन्स हेड के एड्रेस को हमने किससे जो है पॉइंट कर दिया है, नल से, राइट। और टेम्प इज इक्वल टू हेड, मीन्स टेम्प इज इक्वल टू हेड। ओके, टेम्प इक्वल टू हेड। तो हेड की जो कॉपी थी, मीन्स हेड का जो नोड बना हुआ था जिसके अंदर में डेटा था और एड्रेस नल था, उसकी एक कॉपी हमने बना ली है किसमें, टेम्प इज इक्वल टू हेड में। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, क्रिएट n-1 नोड्स एंड डेटा एंड ऐड टू लिस्ट। मीन्स अब आपको वही n नंबर करते थे, क्योंकि पहला नोड ऑलरेडी बन चुका है, इस वजह से हमने क्या किया, लूप कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, क्योंकि हेड नोड हमने सबसे पहले क्रिएट करना होता है, हमने इससे पहले वाले स्टेप में क्रिएट कर लिया है। तो i इक्वल टू 2 से शुरू हुआ, कहाँ तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू n। मीन्स अगर 6 आइटम आपको इंसर्ट करने हैं अपने लिंक लिस्ट के अंदर में, तो पहला तो आपने बना लिया, बाकी 5 बचे, राइट, 2 से लेके 6 तक। ओके, 2 से लेके 6 तक, तो आपको चलना है 2 से लेके 6 तक। ओके, और i++ लूप के अंदर में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नया नोड बनाया, जो हमने नया नोड यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ये नया नोड हमने बनाया था, राइट। तो नया नोड का सबसे पहले मेमोरी डिक्लेरेशन, फिर से चेक हुआ कि अगर न्यू नोड एम्प्टी है, मीन्स न्यू नोड अगर एम्प्टी हुआ ये, तो हम क्या करेंगे, अनेबल टू लोकेट मेमोरी, और यहाँ से प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर रहे हैं, एंटर द डेटा ऑफ नोड। लूप के अंदर में डेटा हमने लिया, कस्टमर से इनपुट किया। पहले केस में अगर मान लीजिए उसने क्या किया था, यहाँ पे 10 डिक्लेयर किया था और इसका एड्रेस यहाँ पे नल था। ओके, और नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ, डेटा मान लेते हैं 20 डिक्लेयर किया। तो जैसे ही डेटा 20 आया तो न्यू नोड पे क्या आ गया, 20, यहाँ पे क्या आ चुका है, 20। उसके बाद न्यू नोड के नेक्स्ट को नल डिक्लेयर कर दिया। मीन्स यहाँ पे भी नल आ चुका है, एड्रेस पे उसके नल आ चुका है। और उसके बाद भी फिर हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट पे न्यू नोड डाल दिया। अब आप देखो, टेम्प के नेक्स्ट को न्यू नोड डालने का मतलब जो टेम्परेरी का नेक्स्ट था, अब उससे नया नोड कनेक्ट हो चुका है। तो पहले, इससे पहले टेम्परेरी कहाँ पे था, टेम्प के अंदर में पहले क्या वैल्यू थी, टेम्प के अंदर में सबसे पहले वैल्यू थी, टेम्प के अंदर में वैल्यू थी हेड। ओके, अब हेड को मीन्स हेड के नेक्स्ट पे हमने क्या कर दिया, न्यू नोड। तो हेड का नेक्स्ट क्या था, पहला, अगर ये हेड मानो आप इसको, ये पहला नोड था हेड, तो इसका नेक्स्ट नल पे पॉइंट कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, हेड मीन्स टेम्प, टेम्प के नेक्स्ट पे न्यू नोड, तो टेम्प का नेक्स्ट पे न्यू नोड कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि न्यू नोड तो बनाया आपने, न्यू नोड तो ये रहा हमारा पूरा, और न्यू नोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इससे अपने पहले वाले हेड से, फिर उसके एड्रेस से हमने कनेक्ट कर दिया। और जो है टेम्प इज इक्वल टू हेड जैसे ही किया, उसके बाद टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अभी क्या है, टेम्प में कौन सा वेरिएबल है, इससे सबसे पहले वाले स्टेप में हेड पॉइंट पे कर रहा था, अभी है उसमें क्या है, नया नोड पॉइंट कर रहा है, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में हमने इस पहले वाले स्टेप में जो है नया नोड डाल दिया है। अब टेम्प की वैल्यू कहाँ पे आ चुकी है, टेम्प की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। मीन्स पहले इस स्टेप से मूव होके इस स्टेप पे मूव आ चुका है।
और ऐसे ही ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि n की वैल्यू आपकी ब्रेक नहीं हो जाती है। तो ऐसे ही नेक्स्ट टेम्प आगे बढ़ जाएगा एंड सो ऑन करके आपका लास्ट नोड तक ये सारा प्रोसीजर ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो है लिंक लिस्ट क्रिएट करने का प्रोग्राम है। एक क्लियर है? ओके ग्रेट। अब हम लोग जो है समझते हैं वाइड ट्रैवर्स लिस्ट मीन्स आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने का फंक्शन हम लोग देखते हैं। सब ट्रैवर्स करने के लिए हमने अभी स्टेप्स सबसे पहले उसकी एल्गोरिथम क्या पढ़ी थी कि उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, एक हेड का एक कॉपी बनाना है टेम्प में। तो इसीलिए हमने एक टेम्परेरी तरीके के नोड बना लिया है। और वो क्या है, उसके बाद हमने क्या चेक किया, अगर हेड की वैल्यू नल है तो लिस्ट इज एम्प्टी, पहले ही पता चल जाएगा। हेड कहाँ से मिलेगा, हेड इज अ ग्लोबल वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड हियर, विच इज डिक्लेयर्ड हियर ये हेड वेरिएबल है, राइट। अगर ये हेड की वैल्यू नल है तो हमको क्या मिलेगा, सीधा ये एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है तो हमने क्या किया, हेड की एक कॉपी बनाई किसमें, टेम्परेरी में, जो कि हमने एल्गोरिथम में समझ लिया है। और लूप लगा लिया, व्हाइल लूप, कि टेम्परेरी तब तक नल ना हो तब तक क्या करे, डेटा इज इक्वल टू टेम्प का डेटा प्रिंट कर दे और टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट आगे बढ़ाता जाए। मीन्स अगर आपका लिस्ट ऐसे है, ओके, ये पहला है, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या किया, हेड टेम्प इक्वल टू हेड, मीन्स यहाँ पे टेम्प अभी यहाँ पे है आपका, पहले पॉइंटर पे आपका टेम्प यहाँ पे है। और क्या किया, टेम्प नल नहीं है, राइट, नल नहीं है यहाँ पे, तो क्या किया, प्रिंट एफ डेटा इज इक्वल टू %d और टेम्प का डेटा हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। मीन्स टेम्प का यहाँ पे डेटा हमने क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया है, राइट। यहाँ पे टेम्प का डेटा प्रिंट हो गया और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प को हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट पे डाल दिया। टेम्प का नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये, तो अभी टेम्प यहाँ पे आ चुका होगा सेकेंड स्टेप में। ओके, फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, टेम्प इक्वल टू, यहाँ पे टेम्प का डेटा प्रिंट कर लेंगे हम लोग, राइट। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, टेम्प को इज इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट, कब तक चलेगा, जब तक ये हमारा क्या कहते हैं लूप चलेगा, जब तक वाइल लूप चलेगा। फिर से लास्ट स्टेप में टेम्प यहाँ पे आ चुका होगा और फिर से चेक करेगा, वहाँ पे भी टेम्प नल नहीं है, प्रिंट करा देगा। जैसे ही टेम्प नल होगा, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ नोड है नहीं हमारे पास, सीधा वो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा और आपकी लिस्ट जो है प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास छोटे स्टेप्स में जो है लिंक लिस्ट क्रिएट करने का और लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने का, मीन्स लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का प्रोग्राम रहा। अब हम लोग जो है इसको एक बार रियल टाइम में रन करा के देख लेते हैं कि इसको हम कैसे रन करा सकते हैं। तो जनरली मैं ऑनलाइन एडिटर यूज़ करता हूँ, आप लोग अपना जो है टर्बो C++ जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम का, उसको भी यूज़ कर सकते हैं या कोई ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम लोग जो सबसे पहले समझते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ ध्यान से, सेम प्रोग्राम हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, सेम प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, नोड को डिक्लेयर किया, हेड पॉइंटर, क्रिएट लिस्ट फंक्शन कॉल किया और ट्रैवर्सिंग का फंक्शन कॉल किया। मेन फंक्शन हमारा ये है कि इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, क्रिएट लिस्ट और ट्रैवर्स लिस्ट। ओके, फंक्शन कॉल है सिमिलरली। अब यहाँ पे आपका क्रिएट लिस्ट का फंक्शन सेम, क्रिएट लिस्ट में न्यू नोड, टेम्परेरी नोड, हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट के नोड के नेक्स्ट, और जो चीज़ मैंने सेम लॉजिक आपका लिखा है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आता तो आप लोग बता सकते। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे रन कराया जैसे ही, तो रन कराने के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ देखिए, इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड हमने इंटर किए हैं, 5। ओके, 5 नोड इंटर किए हमने, और पहला नोड, दूसरे नोड, डाटा ऑफ नोड 1, डेटा ऑफ नोड 2, डेटा ऑफ नोड 3, डेटा ऑफ नोड 4, डेटा ऑफ नोड 5। ओके, तो डेटा इसको 10, 20, 30, 40, 50 ये आपका प्रिंट होके आउटपुट आ चुका है। तो सिमिलरली आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का और लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने का प्रोग्राम है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए जितना भी ज़्यादा हो सके, और अगर किसी को कोई नहीं चीज़ें डाउट होता है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम लोग फिर से जो है करके देख लेंगे। ओके। और ये सारे चीज़ें जो है आप हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी भूल लेना पाए, क्योंकि इंटरव्यू में और आपके जो है फर्दर एग्जाम्स के अंदर में अक्सर पूछा जाएगा, और यही सी चीज़ें शुरुआत होती हैं। आपको कॉम्प्लेक्सिटी और आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब आप ट्री और ग्राफ का प्रोग्राम करोगे तो वहाँ पे इससे ज़्यादा भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इस वजह से, और यही सब चीज़ें यूज होती हैं आगे लॉजिकल एंड पे। तो आप लोग इसको रिपीट कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।